नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में हमने जाना राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, परिभाषा तथा उसका विषय क्षेत्र और प्रकृति के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, इसमें सबसे पहला पॉइंट है भविष्य की योजना संभव है। राजनीतिक सिद्धांत उस सामान्यीकरण पर आधारित होता है जो राजनीति के वैज्ञानिकों के परिश्रम से संभव होता है। वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयास करता है और इसके लिए नए नए क्षेत्रों का उपयोग करता है। उसका कार्य नियंत्रण, नई व्यवस्थाओं व क्षेत्रों का समन्वयीकरण करते रहना होता है। इस प्रकार वह नई परिस्थितियों में समस्या के निदान के लिए नए नए सिद्धांतों को निर्माण करता है। यह सिद्धांत न केवल तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं बल्कि भविष्य की परिस्थितियों का आकलन भी करते हैं। वे कुछ सीमाओं तक भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस प्रकार देश व समाज के हितों को ध्यान में रखकर भविष्य की योजना संभव होता है। दूसरा पॉइंट है अवधारणाओं के निर्माण की प्रक्रिया संभवता। राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों और संग्रह करके नए शोध करने के लिए प्रेरित करता है। डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिदिन राजनीतिक व्यवस्था का आधार निवेश निर्गत विश्लेषण है। इसमें मांगों व समर्थकों के प्रतिदिन राजनीतिक व्यवस्था का आधार निवेश निर्गत विश्लेषण है। इसमें मांगों व समर्थनों के रूप में निवेश का संग्रह करके राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से संभव होता है। मांगों के निर्गत के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया समाज में निरंतर चलती रहती है। ईस्टन द्वारा प्रतिपादित यह सैद्धांतिक अवधारणा तथ्यों के संग्रह व शोध को प्रोत्साहित करता है और सिद्धांत शास्त्रियों को यह दिशा निर्देश भी करती है। यह प्रक्रिया किसी विशेष काल के विकास की व्यवस्था के मूल्यांकन को संभव बनाती है। हर कालखंड में समाज की मांग व समर्थन भी भिन्न भिन्न होती है, जिन्होंने निवेश के रूप में व्यवस्था में डालकर निर्गत के रूप में समाज की नब्ज को समझना संभव हो जाता है। इस प्रकार नई परिस्थितियों का नए तथ्यों के आधार पर नए सिद्धांतों की रचना की प्रेरणा प्राप्त होती है। तीसरा है वास्तविकता की जानकारी। राजनीतिक के सिद्धांतकारों सिद्धांत के कार्य का संपादन करने से पूर्व समाज में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का तथा समाज की इच्छाओं, आकांक्षाओं व प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है तथा इन्हें उजागर करता है। सिद्धांत निर्माण के लिए उनके द्वारा किए गए सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से समाज की वास्तविक कुरीतियों व अंधविश्वासों को उजागर किया जाता है, जिससे समाज में अनुशासन, समरसता तथा एकता के भाव निर्मित हो सकते हैं। चौथा है समस्याओं के समाधान में सहायक। सिद्धांतों का उपयोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शांति व्यवस्था, विकास तथा अभावों से मुक्ति जैसी समस्याओं का निदान सिद्धांतों के माध्यम से ही होता है। यह सिद्धांत समस्याओं के निदान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक विकास की दिशा का निर्धारण, सामाजिक व्यवस्थाओं में बदल, शांति व व्यवस्था की दिशा
निर्धारण तथा सामाजिक विकास के मार्ग का निर्धारण आदि समस्याओं के निदान के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व विकासशील राज्य राजनीतिक सिद्धांत का महत्व विकासशील राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक शब्दावलियों से पराधीन स्थितियों से गुजरने के कारण इनकी समस्याएं भी गंभीर व विस्फोटक हैं। पांचवा है शासन प्रणाली की वैधता। सभी शासन प्रणाली किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती है। जब कोई व्यक्ति शासन पर अधिकार करता है तो शासन प्रणाली के स्वरूप को बदलता है, तब वह उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए किसी न किसी सिद्धांत का सहारा लेता है। हिटलर व मुसोलिनी ने अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए नाजीवाद व फांसीवाद जैसी विचारधाराओं का सहारा लिया था। शांति द्वारा शासन बनाए रखना असंभव है। सिद्धांत शास्त्रियों द्वारा राष्ट्रवाद, उदारवाद, साम्यवाद, गांधीवाद जैसी अनेक विचारधाराओं को जन्म दिया गया है। शासन के उम्मीदवार इनमें से किसी एक विचारधारा को अपनाकर जन समर्थन प्राप्त करके सत्तारूढ़ हो जाता है और अपने शासन के लिए वैधता प्राप्त करके शांतिपूर्वक शासन कर पाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक विचारधाराएं राजनीतिक संरचनाओं के वैधानिकरण में सहयोग देती है। अगला पॉइंट है राजनीतिक आंदोलन की प्रेरणा स्रोत। राजनीतिक आंदोलन के अपने विशिष्ट सिद्धांत आदर्श होते हैं, जिनमें प्रेरित होकर क्रांतिकारी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे देशवासियों का समर्थन उस विचारधारा के कारण था जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। अतः सिद्धांत आंदोलनों को प्रेरित भी करते थे, लेकिन लेनिन के अनुसार एक विकसित या प्रगतिशील सिद्धांत के मार्गदर्शन के बिना कोई पार्टी किसी संघर्ष का नेतृत्व नहीं कर सकती है। सातवां है शांति स्थापना में सहायक। 20वीं शताब्दी के दो भयानक विश्व युद्ध ने यह घोषणा कर दी कि तृतीय विश्व युद्ध समस्त मानवता को ले डूबेगा। इसलिए सिद्धांत शास्त्रियों को विश्व शांति स्थापित करने योग्य सिद्धांत निर्मित करने के लिए प्रेरित किया, परंतु राजनीतिक मूल्यों जैसे प्रभुसत्ता, देशभक्ति, धर्म, रंग, राष्ट्रीयता आदि की पुरानी परिभाषाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना सर्वथा असंभव था। इन्हें नई बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी। जॉर्ज कैटलिन के अनुसार पुराने इंजनों में जंग लग चुका है और उनमें विस्फोट हो सकता है और इंजीनियर का कार्य उसे संचालित करना है, ना कि उसे विस्फोट का इंतजार करे। कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने राजनीतिक मूल्य विश्व शांति के लिए घातक साबित हो सकते हैं। हो चुके हैं। अतः राजनीतिक विचारकों का यह दायित्व है कि वे इन मूल्यों को नए सिरे से परिभाषित करें ताकि सार्वभौमिक शांति संभव हो, ना कि सर्वनाश का समय का इंतजार करते रहें। आज सिद्धांत शास्त्री ऐसे मूल्यों के सृजन में व्यस्त है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय समुदाय गुलामी, सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न, परमाणु युद्धों तथा दूषित पर्यावरण के खतरों से मुक्त होकर शांति व सम्मान का जीवन व्यतीत करें। मार्गेंथु के अनुसार इस परमाणु युग में राजनीतिक सिद्धांत शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवहारिक दिशा प्रदान कर सकता है।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत प्रारंभ से ही परिस्थितियों के निवारण के लिए समाधान करते रहे हैं। परंपरागत विचार प्रचलित अनुमानों तथा विचारों के संघर्ष का अध्ययन करके एक सुव्यवस्थित समाज के निर्माण हेतु सुझाव देते रहे हैं। आने वाले सिद्धांत शास्त्री उन्हीं मूल्यों को बदलते हुए परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन करके नए सिद्धांतों का निर्माण करते रहते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।